ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। किसी को निंदा और अपमान करना ये हमारे प्रयोजन नहीं है। एक गांव में सुकुटा नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। सुकुटा एक बहुत बड़ा नशेड़ा था। वह हमेशा गांजा पीकर नशे में ही मशगूल था, क्योंकि वही गांव में एक बाबा रहते थे। सुकुटा वही बाबा के साथ मिलकर गांजा पी रहा था। इसीलिए सुकुटा का बीबी पारो हमेशा उसको गाली देती थी। एक दिन सुकुटा गांजा पीकर घर पे आया। अरे अरे, तुमने फिर से गांजा पीकर घर पे आए? तुम्हें मैं कितने बार मना करूं कि नशे में रहना अच्छी बात नहीं है। तुम तो हमेशा गांजा पीकर घर पे आ रहे हो। मुझे तो कितने सारे लोग छी छी करते हैं। वो लोग कहते कि गांव में तुम एक नंबर का नशेड़ी हो। अगर तुमने ये गांजा के निशा नहीं छोड़े तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुना तुमने? पारो ने ये कहकर रसोई करने के लिए चली गई, पर सुकुटा उसका तो कोई भी फर्क नहीं था। वो तो हर दिन गांव में वही बाबा के पास जाकर गांजा पीने लगा। एक दिन बाबा ने सुकुटा से कहा, अरे बेटा सुकुटा, तुम्हारे लिए तो मैं फूल नहीं समा रहा हूँ। अरे तू तो हमारे एरिया पे गांजा पीने में एक नंबर रहेगा। तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। ये ले, तेरे लिए मैंने 10 रुपए का गांजा लेकर आया हूँ। ले पी ले। बाबा, आप तो मेरे लिए भगवान हो। अगर आप ना होते तो मैं ये मोह माया के संसार से कब से मर गया होता। जब से आपने मुझे गांजा पीना सिखाया है तब से तो मैं बहुत खुश हूँ। बाबा इस तरह बात कहकर सुकुटा को गांजा दे रहे थे और सुकुटा बाबा के बातों पे आकर अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट कर रहा था। एक दिन सुकुटा ने गांजा पीकर घर पे लौटा। सुकुटा की पत्नी पारो वो घर पे नहीं थी। अरे बेटा, जा तो जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मुझे तो बड़े जोर से प्यास लग रहा है। सुकुटा के बेटा पानी लाने के लिए कुआं के पास गया। वो बच्चा कुआं से पानी निकालते निकालते वही कुएं पे गिर गया और अचानक से वही कुएं के धारा को पकड़ लिया। वही बच्चा कुएं पे झूला रहा था। वो अपने पापा सुकुटा को आवाज दिया, पापा पापा मुझे बचाओ पापा, मैं कुएं में गिर जाऊंगा। पापा पापा मेरा हाथ को पकड़ लो पापा। लेकिन सुकुटा गांजा पीकर एकदम नशे में था। वो अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, अपने माँ से बोलना, मुझे थोड़ा सा नशा हो गया है। मैं तो अब उठ नहीं पा रहा हूँ। तेरे माँ को बुलाना। सुकुटा अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं जा पाया, क्योंकि वो तो एकदम नशे में ही था। अचानक से उसका बेटे का हाथ फिसल गया और वो कुएं के अंदर में गिर गया। वो बच्चा कुएं के अंदर गिरकर अपनी जान गंवा दिया। सुकुटा अपने घर के बरामद के ऊपर अचेत होकर सोया हुआ था। सुकुटा की बीबी घर पे आकर अपने बेटे को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो कुएं के पास जाकर देखे तो उसका बेटा कुएं के पानी में डूब रहा है। पारो अपने बेटे को कुएं में तैरता हुआ देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगी, बेटा, अरे बेटा, मेरा बेटा कुएं में कैसे गिर गया? अरे उसको कोई बचाओ। अरे मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अरे कोई है मेरे बेटे को बचाने के लिए, कोई तो है। अरे कोई है क्या? मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। पारो सब कुछ समझ गई कि उसका बेटा इस दुनिया में और नहीं रहा। सुकुटा पारो की आवाज सुनकर उठ गया। तब तक तो सुकुटा का नशा छूट चुका था। वो पारो के पास गया और कहा, अरे पारो, क्या हुआ तुम्हारा? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वाह बाहर मेरे पति देव, बेटा कुएं में गिरकर मर गया है और तुमको अभी तक पता नहीं है? मेरे बेटा का क्या हुआ? तुम यहीं पे सो रहे हो और मेरा बेटा कुएं में गिरकर मर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कितने बार मना की हूँ कि गांजा ना पियो, गांजा ना पियो, लेकिन फिर भी तुम वही नशे में डूबे रहे। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। आज के बाद तुम अपने रास्ते पे और मैं अपनी रास्ते पे।
पारो ने ये कहकर सुकुटा को छोड़कर चली गई। सुकुटा अपने बेटे को पानी में तैरते हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। उसको सब कुछ याद आ गया कि वो अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहा था और उसका बेटा कुएं से पानी निकालते निकालते कुएं में गिर गया और उसका बेटा उसको बहुत जोर से पुकार रहा था कि पापा मुझे बचाओ। लेकिन वो तो नशे में था, इसीलिए वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। तब से सुकुटा ने ये वादा किया कि वो कभी भी नशा नहीं लेगा और कोई भी नशा की चीज को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब उसको समझ में आ गया कि वही बाबा उसको नशा दे देकर उसका परिवार को खत्म कर दिया। और यहाँ पारो रोते रोते अपने पापा के घर पर जा रही थी। अचानक से पारो की नजर पड़ी, वही गांव के वही बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर गांजा पी रहा है। उस बाबा को देखकर उसको समझ में आ गई कि वही बाबा के वजह से आज उसका पति गंजेड़ा बन गया है। वो गुस्से में आकर एक डंडा पकड़कर वही बाबा के पास गई। बाबा ने देखा कि एक औरत ने एक डंडा पकड़कर उसी की तरफ ही आ रही है। बाबा तो ये देखकर डर गया। बाबा ने मन ही मन सोचा कि वही औरत उसको मारने के लिए आ रही है, इसीलिए वो डर के मारे वहां से भागने लगा। उसी दिन से वही बाबा वही गांव में और दिखाई नहीं दिया। लेकिन पारो ने अपने बेटे को मन ही मन याद करके बहुत टूट गई थी और सुकुटा को हमेशा के लिए छोड़कर अपने पापा के घर पर चली गई। और यहाँ सुकुटा के पास अपने कहने वाला और कोई भी नहीं रहा। उसका बीवी उससे दूर चली गई थी और उसका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो नशा ले लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर चुका था।